प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता। इस दौरान नर्मदा के जल की मांग और आपूर्ति के ठोस समाधान के लिए रणनीति बनाई गई। इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में विशेषज्ञों ने आगाह किया कि जलाभाव की जो स्थिति बेंगलोर में बनी है वो स्थिति अगले कुछ वर्षों में इंदौर की होगी। ऐसे में अभी से कदम उठाया जाना बहुत जरूरी है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड और द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके अलावा इसमें भारतीय वन प्रबंधन संस्था और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट भी सहभागी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि नर्मदा नदी के साथ उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवन, नर्मदा घाटी के सहायक वन कृषि समुदायों के स्थायी परिदृश्य को बनाए रखा जा सके। इसको लेकर इंदौर में हुए कॉन्क्लेव में सरकारी अधिकारियों के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में देश भर के सफल मॉडलों और क्षेत्र स्तर के चुनौतियों को लेकर भी बात की गई। मुख्य रूप से वातावरणीय सेवाओं के लिए भुगतान पीएस के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। इससे पहले ये सारी एजेंसियां बेंगलुरु और दिल्ली में नदी संरक्षण, संवर्धन, जल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, वन्य भूमि संरक्षण सहित अन्य तमाम पहलुओं को लेकर सफलतापूर्वक काम कर चुकी है। नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत भी इन तमाम पहलुओं पर काम हो रहा है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये हम लोग 2020 से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को यूएसएड और एनटीपीसी सपोर्ट कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जीजीजीआई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। समाज प्रगति सहयोग इसका फील्ड में एग्जीक्यूशन कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दिखाएं, लोगों को ये बताएं कि जो पानी की गुणवत्ता और मात्रा है उसको लैंडस्केप मेजर्स, जो लैंडस्केप एक्टिविटीज़ है उससे कैसे बेहतर किया जा सकता है। फॉरेस्ट एरिया में अगर ग्रेजिंग को मैनेज किया जाए, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्ट किया जाए और जो रेस्टोरेशन किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ और अगर एग्रीकल्चर एरिया में जो लोग खेती करते हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें तो इन सब से पानी की मात्रा और गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन ये सारे कम्युनिटी ये काम क्यों करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो कम्युनिटी ये काम इसलिए करेंगे क्योंकि उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कौन देगा? जो लोग पानी को यूज़ कर रहे हैं। अगर इंदौर के लिए पानी सिक्योर हो सकता है, फ्यूचर में इंदौर का जो पानी का रिक्वायरमेंट है अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ते जा रहा है। 2050 में आप बोल रहे हो कि आपका पॉपुलेशन जो है वो करीबन 58.7 लाख हो जाएगा। उसके लिए जो पानी का रिक्वायरमेंट होगा वो आज के करीबन 4 गुना ज़्यादा होगा। तो कहाँ से वो पानी आएगा? तो पानी को सिक्योर करने के लिए आज आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आज के दिन में हो सकता है इंदौर के पास वो प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, इंडिया में 60% जनता 2050 तक शहरों में रहेगी। इंदौर भी एक ऐसा शहर है जिसको नीति आयोग ने बोला है कि 2030 तक ये वाटर स्ट्रेस में आ जाएगा। जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है और जितना पानी अवेलेबल है उसमें कमी आ जाएगी। तो उसको मीट करने के लिए, उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत सही समय है और इंदौर तो एक अपने आप में एग्जाम्पल है। इतना बढ़िया शहर, इतनी बार अवार्ड लिया है। इंदौर ही ऐसा शहर है जो दूसरे शहरों को एग्जाम्पल दे सकता है कि कैसे एक मॉडल को अडॉप्ट किया जाए जिसमें जो एंड यूजर्स है पानी के और जो कैचमेंट कम्युनिटी है उनके बीच में कैसा सामंजस्य बने कि सब लोगों को फ़ायदा हो इसका। देखिए, ये जो आज एक नॉलेज कॉन्क्लेव हो रहा है जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की जा रही है, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका मतलब है कि जो हम इकोसिस्टम की सर्विसेज दूर बैठे लेते हैं और जो एक एंड यूज़र पे कम्युनिटी उसको बचाती है उसको पे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, इसी सिस्टम को ये लागू कर रहे हैं, लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अब जैसे कि आपने बोला है नर्मदा हमारे जीवन, नर्मदा जो रिवर है वो जीवनदायिनी है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी इस चीज़ से कंफर्म करेंगे कि बिना पानी के कुछ नहीं है, पानी ही जीवन है और उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स हमारे यहाँ पे है हमारी नदियाँ। तो नदियों का जो पानी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो रही हैं, उससे पानी की कमी कम होती जा रही है। दूसरा, पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ता है तो पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए पानी और नदियों के कंजर्वेशन के लिए जो भी कदम उठाए जाएँ वो कम ही है और आगे भी इसको उठाने के लिए हमें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें जो ये जीजीजीआई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तरफ से और जो यूएसएड और एनटीपीसी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने जो सपोर्ट किया है कि इसमें हम
जो नर्मदा नदी का बेसिन है, जो हमारा एरिया है, वहाँ पर ही उसको ट्रीट किया जाए ताकि पानी का रुकाव ज़्यादा हो। दूसरा, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी समझाया जाए कि आप कैसे अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके हमारी नदी, जिनको हम नदियों को सिर्फ सिंपल नदी नहीं मानते, वो हमारे लिए माता है, नर्मदा हमारी मैया है, तो उनकी कैसे सेवा की जा सके ताकि वो, जिनका जो पानी को पीकर हम लोग पले पड़े हैं, वैसे ही आने वाली जनरेशन भी उस पानी और उस मैया को देख पाए। तो इसकी बिल्कुल 100% इसकी ज़रूरत है। दूसरा, अब ये जो नया एक तरीका आया है, जैसे हम सड़क यूज़ करते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं, पर अब फ्यूचर में अगर कोई शहर का आदमी गाँव का पानी पी रहा है और उस गाँव का जो इंसान है वो उस पानी को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, तो क्या उसको पेमेंट मिलना चाहिए या उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है, उसको अवेयरनेस कैसे की जा सकती है, उसके बारे में एक चर्चा का कॉन्क्लेव है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी दिशा में एक पहल है और वो होनी चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स में पानी की बचाव को लेके, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को लेके और ज़्यादा अवेयरनेस और उसको क्रिएट किया जा सके। मैम, आपका नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं 2018 बैच की IAS ऑफिसर हूँ और मैं CO जिला पंचायत खरगोन थी। अभी मैं मातृका प्रकाश हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, जो नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, नर्मदा भूदृश्य जीर्णोद्धार योजना, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, स्पेशली क्योंकि ये बेसिन और कैचमेंट एरियाज़ में कर रहे हैं। एंड ये क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ और बहुत सारी अन्य संस्थाएं भी नर्मदा पुनर्जीवन और नर्मदा जो रिवर है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एक सतत प्रयास है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट NLRP लेके आया है उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है फ्यूचर में। और जो पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज का पूरा मॉडल है कि जो नर्मदा के जल से लाभान्वित हो रही है जो कम्युनिटी, वो जो नर्मदा के आसपास रह रहे समुदाय हैं उनसे उनको कुछ वापस भी दे, तो ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और ये आई थिंक ये फ्यूचर में, अभी तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में ये क्रियान्वित भी होगा। हमारे जो एरिया में NLRP का काम चल रहा है वो मोस्टली सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क का है, एफॉरेस्टेशन का है, तो वो काम इस क्षेत्र में चल रहा है। एंड ये 5 ईयर का प्रोजेक्ट है जो हमारे क्षेत्र में चल रहा है और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, इसमें 2 इश्यूज आते हैं। सबसे बड़ी बात तो कैचमेंट एरिया जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, या ये कहें कि कैचमेंट एरिया ख़त्म हो गए हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन की बात की है। जो विकास कार्य हैं उन्हीं के लिए ही जंगलों को भेंट चढ़ाया जाता है, तो इसको लेकर आपकी तरफ से कोई, या ये कहीं इसमें तो क्या है, देखिए, जो विकास कार्य हैं और पर्यावरण, इन दोनों को साथ में लेकर चलना है। सबसे जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है वो यही है कि विकास भी हो और साथ ही साथ पर्यावरण भी जो है बचे। हाँ, कुछ विकास कार्यों में जंगल जो है जाता है, लेकिन उसके एवज में हम जो है बिगड़े वनों में या फिर नए क्षेत्रों में जंगल को विकसित भी करते हैं। और NLRP का जो प्रयास है वो भी यही है, उसी दिशा में है कि जिस एरिया में भी हमें, जिस क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है उसको हम किस तरह पुनर्जीवित कर सकें अपने प्रयासों से, पूरे समुदाय को जोड़ करके, शासकीय अशासकीय संस्थाएं, अन्य संस्थानों को जोड़ करके। तो ये मतलब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण, उसको बैलेंस बना के चलना है। और मुझे लगता है कि इसमें प्रयासरत है वो शासकीय संस्थान भी, गैर शासकीय संस्थान भी और लोग भी। तो यही एक मुझे लगता है अपने भविष्य के लिए एक फ्यूचर मॉडल। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं अनुराग तिवारी हूँ, मैं DFO बड़वा हूँ, वन मंडलाधिकारी बड़वा। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता